अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं टेंडा का वाईफाई एक्सटेंडर। ये वाईफाई एक्सटेंडर जो है, एक तो वो डेस्कटॉप मॉडल होते हैं जो राउटर आम तौर पे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस किस्म के जो शेप आपको नज़र आ रही होगी, इस किस्म के वाईफाई एक्सटेंडर आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं और इसमें टेंडा में और टीपी लिंक में दोनों में अवेलेबल हैं। अक्सर दोस्तों की ये कंप्लेंट होती है कि हमारे एडीएसएल मॉडेम है या वीडीएसएल मॉडेम है, उनके जो वाईफाई सिग्नल हैं वो ज़्यादा रेंज नहीं कर पाते। जो एडीएसएल है या एडीएसएल 2+ है, उसमें जो वाईफाई सिग्नल की रेंज होती है अप्रॉक्सीमेटली वो 30 फुट से 50 फुट तक होती है, और जो वीडीएसएल है उसकी तकरीबन इससे 20 फुट ज़्यादा होती है। तो अमूमन होता क्या है, घरों में या बड़े बड़े जो घर हैं जिनमें ज़्यादा रूम होते हैं और एक रूम से दूसरे रूम कवरेज नहीं हो पा रही होती, उनमें दीवारों की रुकावट आ जाती है, तो वाईफाई आपको सिग्नल पूरे वहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ नहीं मिल रहे होते। हाँ, अलबत्ता जो स्ट्रेट एरिया है, ओपन एरिया है, वहाँ पे अगर हम ADSL 2 मॉडेम रख दें तो हमें तकरीबन वो 50 फीट पे सिग्नल मिलते रहते हैं। लेकिन 50 फीट से अब जब आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ शायद आपको एक आधा सिग्नल मिलता है और ज़्यादा पावरफुल भी नहीं होता। तो उस इस चीज़ को जो है कवर करने के लिए, और ख़ास तौर पे वो घर जो डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और इस किस्म की काफ़ी कंप्लेंट आती है कि जी हमारे जो वाईफाई के सिग्नल हैं वो हमें दूसरी स्टोरी पे, तीसरी स्टोरी पे, रूम के अंदर नहीं मिलते। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है टेंडा का वायरलेस N300 यूनिवर्सल रेंज एक्सटेंडर है। इसको कुछ लोग वाईफाई एम्पलीफायर भी कहते हैं, कुछ सिग्नल बूस्टर भी कहते हैं। तो ये वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है, मॉडल है इसका A9। ये आपके सामने है, मैंने ये परचेज़ किया है। ये आपको अपनी लोकल मार्केट से, कंप्यूटर मार्केट से मिल जाएगा, इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो प्राइस है वो मार्केट टू मार्केट वेरी करती है। फ़िक्स प्राइस तो मैं इसकी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ हमारी मार्केट में कुछ और होगी, आपकी मार्केट में कुछ और होगी। बहरहाल इसकी जो प्राइस है वो 2500 से 3000 के दरमियान वेरी करती है। 2500 से 3000 तक ये आपको मिल जाएगा। और ये मेड इन चाइना है, टेंडा कंपनी। आपको पहले ही पता होगा टेंडा के काफ़ी सारे जो हैं राउटर और मॉडेम्स, एन राउटर्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके आपको जो है वाईफाई एक्सटेंड करने के लिए ईथरनेट केबल वाले मॉडेम भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें आप ईथरनेट केबल भी लगा सकते हैं और वो वाईफाई को रिसीव करके वाईफाई को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमें एक डिवाइस मिली है जी टेंडा से, और इसके अलावा ये कुछ जनरल पब्लिक लेसन्स नोटिस है, और इसके अलावा ये हमारा इंस्टॉलेशन गाइड है। इसको भी अगर रीड कर लिया जाए तो इसमें सारी डिटेल लिखी होती है, लेकिन मोस्टली हम लोग इसको रीड करते नहीं हैं, या तो हम इतने एक्सपर्ट होते हैं या फिर हम यूट्यूब से सहारा ले लेते हैं, यूट्यूब की कोई वीडियो देख लेते हैं और हमारा काम चल जाता है। वो दोस्त जो इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, और काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट भी थे मुझे कि कुछ हमें इसका सलूशन बताया जाए। मॉडेम चाहे जितने आप बदल लें उससे मसला आपका हल नहीं होने वाला, तो उसका बेस्ट सलूशन यही है। इससे ज़्यादा प्राइस के भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो है एक नॉर्मल प्राइस में है 2500 से 3000, और ये है भी काफ़ी आला, और इसमें आपको किसी किस्म की कोई ईथरनेट केबल भी लगानी नहीं पड़ेगी। ये वाईफाई एक्सटेंडर है, ये वाईफाई रिसीव करेगा, यानी आपके घर में ऑलरेडी जो मॉडेम लगा हुआ है, चाहे वो PTCL का है या किसी और कंपनी से आपने लिया हुआ है, अगर आप उसके सिग्नल, वाईफाई सिग्नल को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं डबल स्टोरी पे, ट्रिपल स्टोरी पे, कहीं भी, तो ये उससे सिग्नल रिसीव करेगा और आगे ये आपको एम्पलीफाई करके देगा। ये अपने वाईफाई सिग्नल देगा आपको, उससे रिसीव करेगा। इसका जो गेन है काफ़ी अच्छा होता है। इसका साथ ये 2 ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज लगे हुए हैं, इनका गेन काफ़ी अच्छा होता है। ये 220 सॉकेट में लग जाएगा डायरेक्ट, इसको अडाप्टर वगैरह कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पे इसका एक रीसेट का पॉइंट बना हुआ है। अगर आपने इसको फैक्ट्री रीसेट करना है तो यहाँ से हो जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत आसान है, वो भी मैं आप दोस्तों को करके दिखाता हूँ। बहुत इजी है ये। और यहाँ पे इसका जो है ब्रांड टेंडा और इसके बारे में डिटेल वगैरह लिखी हुई है, मैक एड्रेस लिखा हुआ है, SSID लिखी हुई है, सीरियल नंबर, और यहाँ पे बताया गया है AC 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक ये वर्क करता है और 0.3 एम्पेयर, यानी बहुत ही कम बिजली ये कंज्यूम करता है। और इसका लॉगिन एड्रेस भी लिखा गया है, या फिर IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस से भी ये ओपन हो जाएगा। और इसका यहाँ पे लॉगिन एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ से भी ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे देखें SSID और लॉगिन एड्रेस दिया हुआ है। तो जो आपके पास ऑलरेडी मॉडेम है उसकी SSID, उसका पासवर्ड हमने इसको दे देना है, और इसकी SSID और पासवर्ड हम इसका भी रख सकते हैं। इसका लगा के हम आगे अपने मोबाइल वगैरह को या जो भी चीज़ है, लैपटॉप वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी इंडिकेशन लाइट है, ये कनेक्ट होगी या कनेक्टिंग में होगी तो ये यहाँ पे डिस्प्ले शो करवाएगा। और इसमें कुछ ख़ास नहीं है, ये हीट डेसिपेशन के लिए है। और इसके एंटीनाज जो हैं बिल्कुल मूव कर सकते हैं, आप इसको ओपन करके रखें या क्लोज़ करके रखें, आपकी मर्ज़ी है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, उसमें इतना को ख़ास नहीं है, बहुत इजी स्टेप्स हैं, वो भी मैं आप दोस्तों को करके दिखाता हूँ। और ये आपको ऑनलाइन स्टोर्स से भी मिल जाएगा, दराज वगैरह से, या फिर कोई भी और दूसरा ऑनलाइन स्टोर हो, या फिर जहाँ से मैं परचेज़ करता हूँ वो नंबर मैं यहाँ डिस्प्ले पे आपको दे देता हूँ, उनकी भी ऑनलाइन शॉप है, वहाँ से भी आप दोस्तों को ये TCS के थ्रू इजीली घर बैठे मिल जाएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। बाकी इस किस्म की डिवाइसेस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि ये कितनी रिलायबल रहेगी, फ्यूचर में कितना चलेगी, कितना नहीं चलेगी, क्या इसकी लाइफ होगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी भी जो TP Link वगैरह हैं वो भी सारी चाइना मेड हैं, टेंडा भी चाइना मेड है, बहरहाल ये डिवाइसेस चलती हैं, इनमें कोई ख़ास मसला नहीं आता। PTCL ने भी टेंडा की काफ़ी सारी डिवाइसेस यूज़ की हैं जो आपको घरों में ADSL या VDSL राउटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने टेंडा को पावर ऑन कर लेना। मैंने पावर ऑन कर दिया। उसके बाद हमने करना क्या है कि अपने वायरलेस कनेक्शन में जाना है। ये मैं वीडियो जो है अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, और इसमें ये देखें टेंडा EXT के नाम से इस वक्त वो अवेलेबल है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया। अब हमने वापस जाना है और अपने मोबाइल से कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। ये ब्राउज़र ओपन हो गया और यहाँ पे हमने वो जैसे RE लिखा हुआ था तो हमने वो लिखना है, या फिर हमने यहाँ इस पे इसका IP एड्रेस जो है 192.168.0.254 ये टाइप करना है, तो वो हमारा वही पेज re.tenda.cn वाला ओपन हो जाएगा। ये पेज हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क शो करवा रहा है जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिससे हम सिग्नल लेंगे। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो वाईफाई पासवर्ड मांग रहा है ये हमारे एग्जिस्टिंग राउटर मॉडेम जिससे हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, जिसके सिग्नल वीक हैं, उसका हमने यहाँ पे पासवर्ड देना। उसके बाद तीसरे नंबर पे है एक्सटेंडर SSID। ये हमारे टेंडा वाला जो एक्सटेंडर है इसका SSID है। इसको हम डिफ़ॉल्ट उसी मॉडेम के नेम से रहने दें तो हमारी मर्ज़ी है। अगर यहाँ हम इसको चेंज कर देते हैं तो हमारी मर्ज़ी है, आप चेंज भी कर सकते हैं, आप अपना नाम रख सकते हैं, कोई और भी रख सकते हैं। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे खाली PTCL कर दिया है। तो अब मैंने इसको डन करना है। डन करेंगे तो ये थोड़ी सी टाइम लेगा, सेविंग में सेटिंग सेव करेगा। ठीक है जी, ये हमारा जो है एक्सटेंडेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे हमें आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हम
जाएंगे दोबारा अपने वाईफाई में, दोबारा वाईफाई ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें अब ये हमें सिक्योर्ड कनेक्शन PTCL वाला शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हमने अगर अपने दोबारा हम ब्राउज़र में जाते हैं, दोबारा हम वही पेज खोलते हैं 192 वाला। अब आपको re.tenda.cn से खोलना पड़ेगा और इसमें ये आपको यहाँ पे देखें मेन पेज पे सिग्नल स्ट्रेंथ शो करवा रहा है कि इसको जो सिग्नल मिल रहा है, जिस मॉडेम से हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, वो इसको 67% सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही है। और इसने आगे एक्सटेंड किया हुआ है, ऑनलाइन डिवाइसेस कितनी हैं ये भी शो करवा रहा है। अब ये जो राइट साइड पे ऊपर बार्स बनी हुई हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी मेन्यू सेटिंग ओपन हो जाती है। इसमें सेट लॉगिन पासवर्ड, अगर हम इसका टेंडा का अपना कोई पासवर्ड रखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ हम रखेंगे पासवर्ड और फिर उसको सेव कर देंगे। इसके अलावा इसको हम रीबूट भी कर सकते हैं, रीबूट की ऑप्शन है यहाँ पे, रीबूट करेंगे तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा तीसरी जो ऑप्शन है वो रिस्टार्ट की है, यानी ये रीसेट की है, ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये 3 सेटिंग्स इसमें हैं और ये जो है सेटिंग इंतहाई ही आसान सेटिंग्स थी जो आपको बताई मैंने। ये इतना सा हमने करना होता है और इसमें कुछ ख़ास नहीं है। तो ये हमारा जो है काम कंप्लीट हो गया। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।